जाता है कैसे चलता है। क्योंकि एक और बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल धरने पे बैठे सरकार में रहते हुए, उस टाइम पुलिस सेंटर के अंडर में थी, उन्होंने धारा 144 तोड़ी। धारा 144 है तो धारा 144 तोड़ी, तो धारा 144 तोड़ने के बाद वो कहते हैं कि भी ये विपक्ष ये हमारे अंडर में नहीं थी। अब अगर मान लो मैं दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के अंडर में देता हूँ और मैं जाके वहां धारा 144 तोड़ता हूँ, क्या अरविंद केजरीवाल मेरे खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। फिर कहेंगे कानून अपना काम धरना करेगा। इसीलिए था क्योंकि लड़की रात को जिंदा, वो लड़की जलाई गई थी, उसके लिए वो धरना। नहीं उन चीजों को लेकर उसी के लिए धरना आप था। हिंदुस्तान के बेसिक संघीय ढांचे को तोड़ना चाहते हैं, आप नक्सली सोच रखते हैं, स्वीकार कीजिए और जनता को जहां आज देश के बदलाव के लिए वोट देनी है उन्हें देने दीजिए। आप प्लीज जनता पर मेहरबानी कीजिए, जनता चाहती है वोट कटर की भूमिका निभाना बंद करें। और हम किसी को डर नहीं दे रहे, जनता को खुद पता है जो सही होगा, जनता उसी को ही वोट देगी। मैं तो सम्मान के साथ आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार दिल्ली में थी, आपने पानी का जो सब्सिडी देनी थी बिजली की वो क्यों नहीं उसका धन अलॉट किया? पानी के लिए जो सब्सिडी देनी थी, पैसा अलॉट करना था, वो फंडिंग क्यों नहीं की? आज वो चीजें निकल के आ रही है, सरकार कह रही है कि जो पिछली सरकार थी वो जल्दबाजी में साइन ही नहीं करके गई जी, ना तो बिजली लोगों को मिल पा रही है। फिर आपने कहा 600 लीटर तक यूज करोगे तो मुफ्त है, 601 लीटर हो गया तो भैया पूरा पैसा लगेगा। 700 लीटर 700 लीटर मध्यम वर्ग का बिल कम से कम 500 रुपए बढ़ गया है दिल्ली में। आप अरविंद केजरीवाल, चलिए हम प्रदेश की बात करते हैं। राहुल जी, हम प्रदेश की बात करते हैं। आपने ये कहा कि भ्रष्टाचार का मुद्दा दिल्ली में, ये मुद्दा यहाँ भी है, लेकिन यहाँ इनको छोड़ गए हरियाणा में जी, यहाँ भी बिल्कुल मुद्दे वैसे भी है, लेकिन जातिगत समीकरण बिल्कुल अलग है जी। समीकरण बिल्कुल यहाँ अलग है। कहा जाता है कि हरियाणा में जो वोट मिलते हैं वो जातिगत समीकरण पे बहुत ज्यादा डिपेंड है। गुड़गांव में एप्लीकेशन मंगवाई उन्होंने, उनका स्क्रूटनी तो चलिए इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आप भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर हरियाणा में अपनी जीत दर्ज कर पाएंगे? लगता है आपको ऐसा? हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ से भ्रष्टाचार, जातिवाद, वंशवाद, जो एक वो सन्स वाला चलता आ रहा है, चौटाला एंड सन्स, ये एंड चलिए इसे खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन आम आदमी को खास सोने में देर नहीं लग रही है, क्या इसे खत्म कर पाएंगे आप? जी, हमारी बिल्कुल आम आदमी की लड़ाई है। हम फिर कह रहे हैं, अगर आपको किसी को लगता है कि हमारी पार्टी में कुछ गलत हो रहा है, आपका कैंडिडेट गलत है, आपको उसके तब तक तो देश का बंटाधार हो जाएगा। नहीं होगा बंटाधार, आप उसको हो रहा है। आप देश की बात कर रहे हैं, जरा सी बात दिल्ली में इन्होंने माना कि हमसे गलती हुई है। अब अगर मान लो पाकिस्तान युद्ध छेड़ देता है और वहां इनसे गलती हो जाए, फिर देश क्या करेगा? कश्मीर के ऊपर आपकी क्या राय है? आपकी पार्टी के क्या राय है? आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रशांत भूषण वो कुछ अलग ये कहते हैं कि जनमत सर्वेक्षण कराएंगे कि कश्मीर के लोग कश्मीर में रहना चाहते हैं, पाकिस्तान जाना चाहते हैं। अरे भाई हमारा देश है, कैसे लोग तय करेंगे? 4 लोग कहते हैं कि भैया नहीं रहना चाहते, हम देश सौंप दें। किस तरह की पार्टी इस देश में? हम प्रदेश की समस्याओं की बात करते हैं सुबह जी। आप एक बार बताइए, आ रही है जी, प्रदेश की बात करिए। प्रदेश के अंदर बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी की दिल्ली में जिस तरीके से आए, इनके साथ जुड़ने के लिए आए, नौकरियां छोड़ के आए। आज रणवीर शर्मा, इनसे पूछिए, इनकी पार्टी को छोड़ के करनाल से निर्दलीय इन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब कहते हैं कि सत्ता के लालची हैं। उन्होंने कहा कि वो मूल मुद्दे से भटक गए हैं। जिन लोगों ने अपने कह रहे कि हम नौकरी छोड़ के यहाँ पे आए, उन्होंने कहा कि भैया आपको टिकट देंगे, आपको चुनाव लड़ाएंगे। चलो हमने अप्लाई किया, हमें उसके बाद इनके नॉमिनेशंस की स्क्रूटनी तक नहीं होती है, जो हम अप्लाई करते हैं उनको देखा तक नहीं जाता है, ऊपर से चीजें तय होती हैं। तो किस तरह की राजनीति की पार्टी? कहा है कि पार्टी में नौकरियां छोड़ के आओ। हमारी कुमार पार्टी विश्वास कहते हैं कि भैया ये तो पानी नहीं, भरता हुआ है, घर गिरेंगे। हमारी पार्टी ने कब किसी को पैसा देने की बात करी है? क्यों नौकरियां छोड़ के आ रहे हो? हमारा घर का, अरे आपने तो खेमका को भी कहा आइए आपका स्वागत है, रणवीर शर्मा को कहा। हम कह रहे हैं स्वागत है, बट आप अपनी नौकरियां छोड़ के क्यों आ रहे हो? आप बुला रहे हैं, हम बुलाएंगे, आप आ जाएंगे। आते हैं लोग। तो लोग अगर आप लोगों को, अरे हाँ यही आपने कहा, आप लोगों को बेवकूफ समझते हो। दिल्ली में आपने कूद जाओगे। दिल्ली में आप, अगर आप लोगों को सपने दिखाओगे कि भैया सपना दिखाऊंगी कि कूद जाओ, आपने लोगों को बिल्कुल, लेकिन सपने तो दिखाए आम आदमी पार्टी ने, आम लोगों को आपने बिजली के तार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में काटे, क्या ये कानून का उल्लंघन नहीं है? हवा पानी बिजली तो एक आम आदमी का अधिकार होगा। तो अधिकार है, कानून को तोड़ देंगे आप? नहीं, हवा पानी बिजली तो अरविंद केजरीवाल चलाएंगे, बताना जरा देश कैसे चलाएंगे? देश एक सीएम चलता है, उसके पीछे 50 गाड़ियां चलती हैं। आपके पीछे तो आप कहते हैं सिक्योरिटी नहीं लेंगे। अरविंद केजरीवाल जेट सिक्योरिटी के साथ चलते हैं। वही जो शीला दीक्षित जी के साथ गनमैन होते थे, वो चारों तरफ छाया के साथ उनके साथ नजर आते हैं। कोई नजर नहीं आते। अरे मैडम कैसे सफेद झूठ बोल रहे हैं आप? टीवी में देखिए अरविंद केजरीवाल की अगर पिक्चर दिखाइए आपको नजर आएंगे। आप वो गुजरात में गए, सिक्योरिटी पे अरविंद केजरीवाल कहना है कि वो जबरदस्ती चिपक गए, चलो मैं मान लेता हूँ, सिक्योरिटी जबरदस्ती चिपक गई, वो नहीं चाहते।
है ना। आप इन्होंने बताया कि क्या ये तार काट के, धारा 144 तोड़ के या सब्सिडी दे के देश के उद्योगपतियों पे इल्जाम, बिना बात इल्जाम लगा के, कौन से और बिना एक बात के ऐसी इल्जाम चुटकुला लगाए? छोड़ देंगे, उसको फिर शगुफा बना के इंटरनेट पे डाल देंगे बिना बात के, जो आधारहीन तथ्य लगा के जनता को गुमराह करके। अग्रवाल जी, और कोई जो- गुमराह नहीं हो रहा। अगर अंबानी ऋतु पे जी, गैस ना का तो हम लगाए- सरकारी मकान लेंगे ना, नहीं ले लेते हैं, सत्ता में आ गए तो नहीं आपको वो 3 कमरों का मकान दिख रहा है। अरे बड़ी कोठी, हम बड़ी गाड़ियां नहीं लेंगे, गाड़ी भी ले ली, नहीं हम 2 फ्लैट लेंगे, नहीं 1 फ्लैट लेंगे। एक बहुत अच्छा सवाल। चलिए बारी बारी से। एक सेकंड। 3 कमरों का मकान एक आम आदमी के लिए छोटा है जी। 10 कमरों का दिख नहीं है, वो 3 कमरे का मकान क्या है, वो छोटा है, कुछ भी नहीं है, इट इज नथिंग। एक आम आदमी के बाद क्या 3 कमरों का मकान है इस देश में? मुझे बताएं फिलहाल। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां। आम आदमी 3 किसको कमरों का बोलते हो मकान आप? है। आम आदमी किसको बोलते हो? जो झुग्गी में रहता है वो? नहीं, हम तो- आम आदमी- हम नहीं बोलते। आम आदमी की डेफिनेशन सुन लेते हैं। आम आप आदमी बताइए। वो होता है जो रेड लाइट पे खड़ा रहता है। आम आदमी वो होता है जिसकी बेटी जो शाम को 5 बजे फोन उठा के इंतजार करता है कि मेरी बेटी तो घर झुग्गी आई। वाला आम आदमी नहीं है? नहीं, आम आदमी की बात कर रहे हैं, वो भी आम है। और तो ये कौन है नहीं, आप? फिर आप क्या डेफिनेशन बता रही है, बताइए। जिस- आपने किसका एक्सक्लूड किया, किसको इंक्लूड किया? जिसकी बेटी बाहर सुरक्षित नहीं है वो आम आदमी, चाहे वो झुग्गी वाला हो या जिसकी सिफारिश चलिए, नहीं हो। मैं तो उन्हीं की बात मैडम, आपका उद्देश्य एक है आम आदमी पार्टी का, आप गरीब को गरीब रखना चाहते हैं, अमीर को और अमीर बनाना चाहते हैं। नहीं। हम चाहते हैं कि इस देश का आम आदमी जो जितनी है पढ़ी वो लिखी, खास जितनी बने, सीनियर वो सीट्स भी हैं, अपने पैरों वो पे खड़ा किसी हो ना सके। किसी मंत्री- चलिए वो भी समय सभी समय कम है संसाधनों हमारे से पास। युक्त हो ऋतु जी, सके। राहुल जी, सुबोध जी, समय काफी कम है। मैं अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा। सबसे पहले मैं राहुल जी के पास चलूंगा। आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य दिख रहा है प्रदेश में? प्रदेश के अंदर कोई भविष्य नहीं है, ना देश के अन्य प्रदेशों में उनका भविष्य है। जिस तरीके से दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं ने धोखा किया, प्रदेश की जनता ने, क्योंकि साथ लगता हुआ प्रदेश हरियाणा है, उन्होंने अच्छे तरीके से देखा किस तरीके से झूठे वादे करते हुए जनता की सपनों के साथ जो समय नहीं खिलवाड़ राहुल जी, किया, चलिए। आम आदमी के तो अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। चलिए सुबोध जी, बिल्कुल संक्षेप में चाहूंगा मैं। मैं तो सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ यहाँ ऐसा देश में पहली बार हो रहा है कि विपक्ष के खिलाफ सारी पार्टियां खड़ी हैं। आमतौर पर सत्ता पक्ष के खिलाफ पार्टी बिल्कुल संक्षेप में। संक्षेप में ये कहना चाह रहा हूं, आम आदमी पार्टी वोट कटर की भूमिका निभा रही है। जो इस चैनल को देख रहे हैं, जो जानते हैं, वो अपना आप खुद चयन करें कि देश में बदलाव कौन पार्टी ला सकती है। ऋतु जी, और मैं इस पार्टी को वोट आपसे करें। चाहूंगा, आपकी पार्टी पर ही कैसे आरोप वोट लग रहे करें? हैं, पार्टी बगावत के को सुर दिख रहे हैं, साथ ऐसे में लगा आसान नहीं होगा आपके लिए, कैसे जीतेगी? ये एक आम आदमी की लड़ाई है। जो आम आदमी व्यवस्था परिवर्तन चाहता है वो इसको वोट देगा। रही बात काले झंडे की, तो एक लाइन कहना चाहती हूँ कि काले झंडे जो भी दिखाते हैं, चाहे वो हमारी पार्टी के चाहे दूसरी पार्टी के, एक आम जनता के, उनको थोड़ा सा शनि का दान करना चाहिए ताकि उनकी चांद तारों को जमीन पे लाने की जितनी काम अच्छा न था, अंजाम भी अच्छा ना हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए आप लोगों का। तो हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे आम आदमी पार्टी की राहों का, कि कितनी आसान होगी, कितनी मुश्किल होगी, लेकिन तमाम बात से यही बात निकलकर सामने आई है कि मुश्किलें अभी हैं सामने अरविंद केजरीवाल के सामने, और उन्हें पार करके इन्हें आगे बढ़ना होगा। फिलहाल यहाँ पर इतना ही। आप बने रहे विटनेस न्यूज के साथ। नमस्कार। क्या आसान होता है हर खबर की तह तक पहुंचना, विवादित पहलू पर खुद नजर रखना, हर हाल में हर वक्त तैयार रहना, तीखी बहस, बेबाक सवाल करना। क्या आसान होता है सच बोलना? हम करते हैं यही काम सुबह और शाम। आई विटनेस न्यूज, हर दिन 24 घंटे, आंखों देखा हरियाणा।
में दिल्ली 10 का दम, नहीं कोई किसी से कम। कौन जीतेगा, किसे मिलेगी हार, सीट एक है कई दावेदार। जाना है दिल्ली दरबार, बनेंगे एमपी, चुनेंगे पीएम। देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ आई विटनेस न्यूज पर। कोख में जब मारी जाएगी, कली कहाँ खिल पाएगी। बिटिया ये वरदान है, हर आंगन की शान है। बहु चाहने वालों बेटी बचाओ, आई विटनेस न्यूज की पहल। कहते हैं हर चमकती चीज सोना नहीं होती, उसी तरह हर शिलाजीत डाबर शिलाजीत गोल्ड नहीं होता। डाबर शिलाजीत गोल्ड में है शिलाजीत की पावर, जो शरीर को ताकत देने में मदद करता है। इसमें है रियल गोल्ड, जो स्टेमिना को बनाए रखने में मदद करता है। केसर का जोश, जो शरीर को मजबूती देता है। और ऐसे अनेक पावरफुल हर्ब्स जिनमें है एंटीऑक्सीडेंट्स और रिजुविनेटिंग प्रॉपर्टीज। डाबर शिलाजीत गोल्ड, भरपूर जोश और शक्ति के लिए। कोई शौक से, कोई मजबूरी में, कोई दोस्ती में, कोई दुश्मनी में, कोई बदले में, कोई बदलने में, बन गया वांटेड। बेनकाब होगा गुनाह और गुनहगार। खबरदार हरियाणा, सिर्फ आई विटनेस न्यूज पर। हाथ में कमान है, तीर धनुष बाण है, डट गए हैं सामने एक दूजे को मारने। जोश है, जुनून है, आंखों में उतरा खून है, दर्शक भी मूक हैं, वार ये अचूक है। कम नहीं कुरुक्षेत्र से, ये खेल क्षेत्र है। खेल क्षेत्र सिर्फ आई विटनेस न्यूज पर। खबर जो असर रखती है आपकी जिंदगी, कारोबार और एहसास से। खबर जो जुदा करती है आपके ख्याल से हकीकत को। खबर जो पैदा करती है सवाल, खुशी और गुस्सा। आपकी राय यहाँ जरूरी होती है। बोलिए अपनी बात, बोल उठा हरियाणा, रोजाना सुबह 11 बजे सिर्फ आई विटनेस न्यूज पर। फरीदाबाद में ग्रामीणों ने अरविंद केजरीवाल को दिखाए काले झंडे। आप उम्मीदवार के समर्थन के लिए रोड शो कर रहे थे केजरीवाल, धोखा देने का लगाया आरोप। नामांकन के आखिरी दिन दीपेंद्र हुड्डा ने दाखिल किया नामांकन। सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डॉक्टर रघुवीर कादियान भी रहे मौजूद। दक्षिणी हरियाणा में इनेलो को दूसरा झटका। बावल से विधायक रामेश्वर दयाल ने छोड़ी पार्टी, राव अजीत के समर्थन में छोड़ी पार्टी। चंद्रमोहन बिश्नोई ने साधा अभय चौटाला पर निशाना। अपराधी और भ्रष्ट होने का लगाया आरोप। अभय ने चंद्रमोहन पर किया पलटवार। और एससीएस भर्ती घोटाले में इनेलो ने जारी की 25 लोगों की लिस्ट। दुष्यंत चौटाला ने सरकार पर लगाया धांधली का आरोप। इनेलो की सरकार बनने पर रद्द होंगी भर्तियां। हरियाणा लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुपार्या। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के वक्त उनके पिता और प्रदेश के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे। दीपेंद्र हुड्डा के नामांकन में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और बेरी के विधायक डॉक्टर रघुवीर कादियान भी थे। दीपेंद्र हुड्डा ने 2 सेटों में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पहले कल रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा ने जबरदस्त रैली की। रैली में लाखों की तादाद में दीपेंद्र के समर्थक मौजूद थे। रैली में दीपेंद्र की मां आशा हुड्डा समेत उनकी पत्नी भी मंच पर मौजूद थी।
आपको बता दें कि दीपेंद्र पिछले कुछ दिनों से बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती और एम्बुलेंस से वो रैली स्थल तक पहुंचे थे। वहीं सीएम ने रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश में किए हुए विकास के कामों को गिनवाया और विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना भी साधा। दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ बीजेपी के ओपी धनखड़ चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2009 के लोकसभा चुनाव